हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। तो लास्ट देखिए हमने किया था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, और उससे लास्ट हमने किया था सेल्फ इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ टू क्वाइल। यहां पर देख सकते हैं आप, वहां पर क्या था कि क्वाइल की प्रॉपर्टी थी, एक सिंगल क्वाइल थी। एक सिंगल क्वाइल में ही क्या हुआ था कि ईएमएफ इंड्यूस हुई थी। ठीक है, जैसे ही हमने उस सिंगल क्वाइल में से करंट को पास किया तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होती है, जो कि उसका अपोज करती है। यहां पर क्या है, यहां पर हमने क्या किया बच्चों, एक नंबर ऑफ टर्न देखिए ये ली हमने। देखिए यहां पर क्या है, एक नंबर ऑफ टर्न ये ली, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी क्वाइल। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी क्वाइल। और एक इसके नजदीक को रखी हमने, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी क्वाइल। अब डेफिनेशन पर ध्यान दो बच्चों, क्या है ये, टू क्वाइल की प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच टर्न अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर by developing an induced EMF, by developing an induced EMF, के एक क्वाइल के कारण दूसरी क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है। और जो इंड्यूस होती है बच्चों ईएमएफ, वो प्राइमरी क्वाइल के करंट की स्ट्रेंथ के चेंज को अपोज करती है, यानी कि करंट की वैल्यू का अपोज करती है। अगर हम डिक्रीज करते हैं यहां से, ये इंक्रीज करते हैं प्राइमरी करंट को। ठीक है, तो जैसे मैं यहां से अगर प्राइमरी करंट की नाम दे देता हूं आई, ये प्राइमरी करंट है। तो प्राइमरी करंट यहां पर I1 दे रखा है, तो चलो I1 दे देते हैं, पहली क्वाइल है। तो यहां पर जो I1 की वैल्यू अगर हमने बढ़ाई, इंक्रीज की, तो यहां पर जो यहां इंड्यूस होगी ईएमएफ, जो इंड्यूस होगी किसमें, सेकेंडरी क्वाइल में, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो क्या करेगी, उसको अपोज करेगी। ठीक है, तो ये आपके डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, यहां से देखो I1 करंट गया, तो करंट की डायरेक्शन ये है, I1 करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, तो प्राइमरी क्वाइल से। अब जैसे ही करंट फ्लो करता है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, फैराडे लॉ था। ठीक है, और उससे पहले भी हमने मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट अच्छी तरीके से किया हुआ है। तो जैसे ही बच्चों यहां पर करंट फ्लो करता है किसी भी क्वाइल में से या किसी भी वायर में से, तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। ठीक है, तो ऐसे निकल कर जाएंगी। समझ में आया बच्चों। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी वो किस पर डिपेंड करेंगी बच्चों, करंट की स्ट्रेंथ पर। जितना ज्यादा यहां पर करंट की स्ट्रेंथ होगी तो उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास करेंगी। अब वो देख सकते हैं आप, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। यहां पर देखो एक क्वाइल हमने ये ली है, यहां पर नंबर ऑफ टर्न है इस क्वाइल में। ठीक है, और ये हमने किसके साथ जोड़ दिया, सेल या बैटरी के साथ जोड़ दिया, ये सेल है। तो यहां से हमने करंट दे दिया इसको। जैसे ही मैंने की को क्लोज किया तो हमारा सर्किट है जो वो क्लोज हो जाता है। क्लोज हो जाता है तो करंट फ्लो करता है। अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक और क्वाइल को इसके नजदीक रख दिया। ठीक है, तो उस क्वाइल को हमने जोड़ दिया जी गैल्वेनोमीटर से। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, क्योंकि स्मॉल करंट को भी गैल्वेनोमीटर नोट कर लेता है कि उसमें करंट है या नहीं है। तो यहां पर इंड्यूस वोल्टेज है, ये यहां पर क्या होगी, जो गैल्वेनोमीटर शो करेगा वो वोल्टेज शो करेगा, इंड्यूस वोल्टेज। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों, किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, प्राइमरी क्वाइल की, वो पास करेंगी सेकेंडरी क्वाइल में से। तो सेकेंडरी क्वाइल में करंट इंड्यूस होगा I2। समझ में आया बच्चों। तो यहां पर जो करंट इंड्यूस होगा वो कितना होगा, I2, या मैं इसको I भी लिख सकता हूं, करंट इंड्यूस करंट।
और जो करंट की डायरेक्शन है, यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगी। अब करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं हम, जो मैंने बनाई है वो अपोजिट है, ठीक है। वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि आई इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये कब है, अगर यहां पर करंट को मैं इंक्रीज करता हूं, ठीक है। अगर करंट को हम इंक्रीज करते हैं तो यहां पर डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। अगर डिक्रीज करते हैं तब डायरेक्शन उसी के हिसाब से होगी। तो आप सेल्फ इंडक्शन जरूर देखें, तो वहां से भी आपको बिल्कुल क्लियर पता लगेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, स्टार्टिंग करें आप नोट करें बच्चों। देखिए इस डायग्राम को मैं दोबारा से बनाता हूं। देखिए हमने क्या किया, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है बच्चों, और इसको मैंने जोड़ दिया किसी बैटरी या सेल के साथ है। ये बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया, सेल के साथ। तो यहाँ से करंट आई फ्लो किया इसने, और आई करंट फ्लो किया किसमें, प्राइमरी कॉइल में। ये क्या है, प्राइमरी कॉइल में बोल लूंगा इसको। अब हमने क्या किया, इसके नज़दीक एक और कॉइल रख दी, ठीक है। तो जब मैंने एक और कॉइल इसके नज़दीक रखी और उसको हमने जोड़ दिया बच्चों गैल्वेनोमीटर के साथ, तो ये गैल्वेनोमीटर है। तो जैसे ही करंट फ्लो करता है कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सेटअप। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, पास करेंगी बच्चों। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हमने इसके नज़दीक दूसरी कॉइल को रखा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से भी पास करेंगी। जितना ज्यादा करंट की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे, ठीक है। ये हमें पता है क्योंकि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्टिंग से हम करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हेन करंट आई स्टार्ट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल देन मैग्नेटिक फील्ड बी, यहां पर हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेटेड। समझ में आया बच्चों, आप नोट करें, व्हेन करंट आई स्टार्ट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेटेड इन प्राइमरी कॉइल। अभी प्राइमरी कॉइल में जनरेट हुई है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बच्चों वो पास होती है किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। तो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती हैं। तो जब सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों पास होती हैं तो करंट, यहां से हम करंट की वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। जब हम करंट आई को चेंज करते हैं प्राइमरी कॉइल में, और फ्लक्स चेंज होता है सेकेंडरी में। समझ रहे बच्चों, भाई देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, किसमें, सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो यहां पर फ्लक्स भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो यहां पर फ्लक्स भी होगा। तो अब फ्लक्स को चेंज कैसे किया जाता है, जब हम करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है। करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं। इफ करंट आई चेंज इन प्राइमरी, चेंज इन प्राइमरी देन फाई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, इन सेकेंडरी कॉइल आल्सो चेंज, ठीक है, आल्सो चेंज एंड इंड्यूस ईएमएफ डेवलप्ड, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड। समझ में आया बच्चों। तो जो ईएमएफ इंड्यूस किस में होगा, इन सेकेंडरी कॉइल, इन सेकेंडरी कॉइल। अब यहां पर देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने यहां पर जो प्राइमरी कॉइल है उसमें करंट की वैल्यू को चेंज कर दिया, इंक्रीज किया या मैंने डिक्रीज किया, तो क्या होगा, जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है जो वो चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये फैराडे लॉ है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। अब आ जो लेंज लॉ पे, तो लेंज लॉ किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, लेंज लॉ क्या है, कॉइल की प्रॉपर्टी है। तो हम यहां लिखेंगे, आप नोट करें, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, क्या बोलता है लेंज लॉ, के सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस करंट है, यहां पर नोट करें, यहां पर
इंड्यूस करंट इन secondary coil would oppose वो क्या करेगी बच्चों, अपोज करेगी चेंज इन करंट, अपोज द चेंज इन करंट। चेंज इन करंट मतलब इंक्रीज को या डिक्रीज को। चेंज इन करंट इन प्राइमरी क्वाइल, यानी कि प्राइमरी क्वाइल में करंट के इंक्रीज को या डिक्रीज को, यानी कि करंट के चेंज को वो क्या करेगी, चेंज करेगा। कौन करेगा, जो इंड्यूस करंट है। किसमें हुआ, जो सेकेंडरी में हुआ, ठीक है। बाई फ्लोविंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू सेल करंट, ठीक है बच्चों। इन प्राइमरी क्वाइल। तो यहां से पूरी पिक्चर आपके समझ में आनी चाहिए बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी करंट स्टार्ट करते हैं, देखो हमने प्राइमरी क्वाइल में, ये हमारी प्राइमरी क्वाइल है, इस प्राइमरी क्वाइल में हमने करंट को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये पास करेंगी, तो बच्चों सेकेंडरी जो क्वाइल है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगी। तो जो ईएमएफ जनरेट होगी तो वही ईएमएफ क्या करेगी, प्राइमरी क्वाइल के जो करंट है उसके चेंज को अपोज करेगी, ठीक है। बाई लेंज लॉ समझ में आया बच्चों। तो यहां इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब समझ रहे आप। तो एक क्वाइल में हमने क्या किया, करंट को पास किया, तो दूसरी क्वाइल में करंट अपने आप इंड्यूस हो जाता है, जिससे गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। यहां से बिल्कुल आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। देखो मैं दोबारा से आपको बताता हूं, ये हमारी क्वाइल है। अभी भी बच्चों किसी के समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखो, ये हमारी क्वाइल है और इसमें जो करंट है I1 है, ठीक है बच्चों। तो I1 करंट है, तो I1 करंट अगर फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास होगी ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये पास होंगी बच्चों। अब हम क्या करते हैं, एक और क्वाइल को इसके नजदीक रख देते हैं, ठीक है। तो जो दूसरी क्वाइल हमने रखी है तो ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से भी पास होंगी, ठीक है। ये सेकेंडरी क्वाइल है, ये क्या है, सेकेंडरी क्वाइल है, ठीक है। ये क्या थी, प्राइमरी क्वाइल। तो यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी बच्चों, यहां पर कहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगी, इसमें सेकेंडरी क्वाइल में, E2 बोल देंगे हम यहां पर। यानी कि सेकेंडरी क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो कितनी आएगी, वो किसके बराबर आएगी, di1/dt, यानी कि वो किस पर डिपेंड करेगी, प्राइमरी क्वाइल के करंट के चेंज पर डिपेंड करेगी। प्राइमरी क्वाइल के करंट यानी कि जो चेंज होगा उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं बच्चों, जो हमारा फ्लक्स है, ठीक है, ये फ्लक्स हमारा कितना आया, φ2, क्योंकि सेकेंडरी क्वाइल का फ्लक्स देखा हमने, फ्लक्स चेंज होगा किसका, सेकेंडरी क्वाइल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्राइमरी क्वाइल के करंट पर, ठीक है। दोबारा से देखो बच्चों, हमने क्या किया, I1 करंट इंक्रीज किया, ठीक है। तो इंक्रीज I1 करंट इन प्राइमरी, मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेकेंडरी क्वाइल, और ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी क्वाइल से पास करेंगी।
तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी बच्चों तो फ्लक्स भी चेंज होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज होता है वो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I1 पर, यानी कि प्राइमरी कॉइल के करंट पर। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, φ2 इज इक्वल टू M I1। ठीक है बच्चों, M क्या है यहां पर, M क्या है, कोफिशेंट, कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो जब हमने देख लिया कि ये फ्लक्स है हमारा, ठीक है, तो ईएमएफ क्या होगी बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस हुई जो सेकेंडरी कॉइल में वो कितनी आई, E2 हम लेंगे उसको, ये किसके बराबर बताई थी मैंने, d∅/dt के। ठीक है, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ये किसके इक्वल आएगी, d/dt। फ्लक्स की वैल्यू रखो यहाँ पर, कितने आ जाएगी, M I1, और यानी कि M कांस्टेंट अब बाहर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, di1/dt। तो ये जो हमारा अधूरा फार्मूला मैंने बताया था E2, तो ये हमारा फार्मूला पूरा हो जाता है, यानी कि E2 किसके इक्वल आएगा, -M di1/dt। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों आपको यहां से। तो अगर करंट के चेंज होने की जो रेट है अगर वो यूनिटी है, ठीक है, अगर वो यूनिटी है तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी, E2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -M, यानी कि M यानी कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टर वो क्या आएगा, -E2 के बराबर आएगा, E2। ठीक है, तो बुक में बच्चों E दे रखा है, तो मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि पता नहीं चलता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईएमएफ कहाँ इंड्यूस हुई है, ईएमएफ कहाँ इंड्यूस हुई है, जो सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या है बच्चों इसकी, ऐसा यूनिट आपको पता है, वैसे पहले बता दी थी, तो हेनरीज की यूनिट है। ठीक है, तो यहां से अगर हम M की वैल्यू निकाल लें तो M कितना था, φ2/I1 था, तो यहाँ से हम इसकी हेनरी की भी निकाल सकते हैं, 1 हेनरी कितना होता है, तो अगर हमारा फ्लक्स कितना है, 1 वेबर है, अगर हमारा फ्लक्स 1 वेबर है या, और करंट कितना है, 1 एम्पियर है। ठीक है, 1 एम्पियर है, तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आएगा वो कितना आएगा, 1 हेनरी। ठीक है, तो यहां पर जो M डिपेंड करेगा बच्चों, M किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, तो वहां पर जैसे L डिपेंड करता था शेप और साइज पर, यहां पर भी जो M, ये याद रखें आप, M डिपेंड ओनली ऑन ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का मतलब क्या है बच्चों, किसकी ज्योमेट्री है, ऑफ क्वाइल, ऑफ टू क्वाइल, ऑफ टू क्वाइल। मतलब ज्योमेट्री का मतलब क्या है, साइज, शेप या नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, समझ रहे, या नेचर ऑफ मटेरियल, जो हमारा मटेरियल है। और किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन टू क्वाइल, कितने डिस्टेंस पर हमने रखी हुई है दोनों क्वाइल। ठीक है, ये भी तो डिपेंड करेगा ना, अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास करेंगी, वो कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंस ऑन, डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू क्वाइल। ठीक है बच्चों, समझ रहे ना, डिस्टेंस पर देखो, यहां पर डिस्टेंस कितना है, बीच में कितना डिस्टेंस है, अगर मैं इसके डिस्टेंस को बढ़ा देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ थी पहले कितनी पास हो रही थी, अब कितनी पास हो रही है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा। तो ये था बच्चों कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, हमने निकाल लिया। म्यूचुअल इंडक्शन आपके बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से रिपीट करते हैं। देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, जो क्वाइल की प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच टर्न अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। स्ट्रेंथ ऑफ द करंट हम यहाँ किसकी बोल रहे हैं बच्चों, प्राइमरी क्वाइल की। ठीक है, IP बोल लेते हैं या I1 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ, और थ्रू द अदर बाय डेवलपिंग एन इंड्यूस EMF। इंड्यूस EMF कहाँ डेवलप हुई बच्चों, मैंने बताया आपको E2 सेकेंडरी में। ठीक है, E2 किसमें, सेकेंडरी में। ठीक है, तो वही क्या करेगी, उसका अपोज करेगी चेंज का।
प्राइमरी कॉइल के अंदर जो हमने करंट की वैल्यू को चेंज किया तो वो उसका क्या करेगी, अपोज करेगी। तो ये था बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे बच्चों एसी जनरेटर, ठीक है, अल्टरनेटिंग जनरेटर, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उससे पहले सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन आपको फैराडे लॉ और लेंज लॉ ये सभी क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।